माइंड प्रोसेस को चेंज करना। कर माइंड तो रहा है प्रोसेस। वो, उस ऊर्जा को यूज तो कर रहा है, बट वो हाँ। नेगेटिव यूज कर रहा है यूज। वो हम्म। यूज किए बिना नहीं रह सकता, यस। बट हाउ टू यूज इट, आई टीच दैट, आई हेल्प दैट। राइट। Hello, very good evening to all of you, our viewers. On behalf of Soil Cup, this is Sarla Shivkumar, your host for the evening. And today we have with us a very, very professional, passionate gentleman by the name Vikas Jolly from Chandigarh. And Vikas Jolly ji is the co-founder of Sportiator. He is a motivational speaker. He's also a law of attraction coach. And the specialty about Jolly Ji is that he does mind programming and to heal, mostly to heal people from any kind of disease that people have. So over to you, Jolly Ji. I would like to invite you formally on this show, and please share a little bit about yourself to our audience. या नमस्कार सरला जी, पहले तो रियली थैंक यू वेरी मच, एंड ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा शायरी से। मेहनत से बड़ा हूं, मेहनत से बड़ा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं, आसमां Wow. से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं, मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं। बेहद बेवक्त बेवजह, बेहद बेवक्त Devak. बेवजह, बेहद बेवजह मुस्कुरा देता हूं मैं, आधे से ज्यादा दुश्मनों को यूं ही हरा देता हूं। Wow. सो माई Wow. सेल्फ विकास जॉली, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, ऑथर ऑफ 4 बुक्स, स्पिरिचुअल हीलर। आई हील्ड मोर देन 1000 पेशेंट्स, एंड रेकी ग्रैंड मास्टर हूं मैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। तो मेरी जर्नी, जैसे बचपन से ही मुझे शौक था कि कुछ नया करना है, हटके करना है, तो आई कम इनटू हीलिंग प्रोफेशन एट द एज ऑफ Right. 16। Oh my God, that's very early. या तो जब मैं स्टडी कर रहा था, तो साथ के साथ किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया रेकी से, कि आप Right. ये लीजिए और आप किसी को भी ठीक कर सकेंगे। तो मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि आप हाथ रखोगे किसी पे और वो ठीक हो जाए। तो जो चाइल्ड होता है, इनोसेंट होता है, उसको जो बताया जाता है वो फॉलो करता है, वहां पे वो इफ बट नहीं करता। और सबकॉन्शियस माइंड का भी ये रूल है कि नो इफ एंड बट, ओनली एक्शन, Right. ओनली रिजल्ट, ओनली रिजल्ट। तो बच्चा माइंड है, तो अभी ग्रो नहीं हुआ, ज्यादा चालाकियां नहीं आई। तो मुझे लगा कि किसी को हाथ रखना हो ठीक हो जाए। यू विल सरप्राइज, जो मेरे फर्स्ट पेशेंट थे वो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट थे। तो वो Amazing and unbelievable. तो 2 से 3 महीने में वो ठीक हो गए बिल्कुल। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि उनको कैंसर है, ये बोला कि बस हीलिंग करना है आपने। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं हीलिंग का जो प्रोसेस है वो मैं करता था, तो वो ठीक हो गए। तो जो डॉक्टरों ने बोला था कि आप जी नहीं पाओगे, तो 7 साल से ऊपर उन्होंने निकाले अपने लाइफ के, क्योंकि Hmm. बुजुर्ग एज भी थी, तो नेचुरल ही वो जाते हैं। बट 7 से 10 साल वो निकाल गए, जो डॉक्टर्स ने बोला था कि आप 1 या 2 दिन या हफ्ता हो।
तो यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है लाइफ जर्नी हीलर से। राइट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं हीलिंग्स करता रहा। तो जब मैं मेडिटेशन में उतरता था तो एक बुक लिखवाई गई परमात्मा के द्वारा मुझसे, खुद ही से खुदा तक। माय राइट। फर्स्ट बुक वाज पोएट्री खुद ही से खुदा तक। राइट। वो मेरे साथ जो घटता था या जो मेरे क्वेश्चन थे ऑलमाइटी के साथ, तो वो हम्म। क्वेश्चंस के आंसर मिलते थे मुझे यूनिवर्स, गॉड कह लो, परमात्मा कह लो, सबकॉन्शियस माइंड से। तो वो मेरी कन्वर्सेशन विद ऑलमाइटी है, जो सारी बुक है पोएट्री फॉर्म में है। तो ऐसे ही एक दिन मेरे को कैसे शुरुआत कैसे होती है, मुझे पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, रात के 11 बजे हैं, तो मेरे यहाँ पे पेन है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा यार क्या करें, चलो आओ आज दर्द से मुलाकात करते हैं। ओ। कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, कि भगवान तूने ठीक करना है कर दे, नहीं करना तो कोई बात। लिटरली ऐसी राइट। ऐसी अपने रूम में बैठा था, तो रात का टाइम है, 11 साढ़े 11 का। तो दर्द को मैं फील करता करता उसमें खो गया, और पोएट्री निकल रही है कि हम्म। यार खुदा, मुझे दर्द हो रहा हो तो बता मैं क्या करूं। ऐ खुदा, मुझे दर्द हो रहा हो तो बता मैं क्या करूं। खुदा बड़े प्यार से बोले, तू दर्द को महसूस करता करता मुझे दर्द में से खोज लेना, दर्द वाओ। अपने आप हो जाएगा। हम्म। दर्द से ही तो तेरा जन्म सो हुआ था, ब्यूटीफुल। दर्द से ही तो तेरा जन्म हुआ था, दर्द में ही तो हमारा मिलन हुआ था। दर्द देने वाला भी मैं हूं, दर्द में भी मैं ही हूं, दर्द भी मैं ही सहन कर लूंगा। तो बीच में से निकल जाना, तो संभल कर मेरे पास आए। सो तो ब्यूटीफुल। या तो ऐसे मेरी फर्स्ट जो पोएट्री होती है, खुद ही से खुदा तक की, ये फर्स्ट पोएट्री है। तो इसमें मैंने क्या किया कि दर्द को जैसे जैसे देखा, मेरा दर्द रिलीज हो। क्योंकि आप हम्म। सरप्राइज होंगे कि हमारे अंदर जो ऊर्जा बह रही है, प्रेम के लिए भी और नफरत के लिए भी, दर्द के लिए और हीलिंग के लिए, वो सेम ही एक है। राइट। एनर्जी can't be produced or destroyed. It only transform the change from one way to यस। another way. बिल्कुल चाहे बिल्कुल। उसको दर्द फील करने में लगा लीजिए, चाहे हीलिंग करने में लगा लीजिए। You mean there's only one energy and that one energy has to get transformed? ट्रांसफॉर्म लाइक इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस। Yes. तो बिल्कुल। एसी में ठंडक दे रही है, ठीक है, फ्रिज में वो ठंडा उसको कर रही है, ठीक है। और जब हम लाइट जगाते हैं तो उसमें लाइट जग रही है ना। डिफरेंट वे हो गया, हम कहेंगे यार ये अलग अलग एनर्जीज है, नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सेम है पीछे से जो आ रही है, उसका यूटिलाइज कैसे कर रही है, उस एनर्जी को हम यूज कैसे कर रही है। राइट। सेम विद अवर एनर्जी, इट्स अ पावरफुल इनफ, पावरफुल इनफ, पावरफुल, जो हमारी डाइजेस्ट कर रही है, हमारी श्वास से हम जिंदा है, हार्ट बीट कर रही है, तो ये सेम एनर्जी है। तो जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस, तो हमारी ही एनर्जी यूज हो रही है वहां पे। हम्म। आई ऑलवेज से दिस, इफ योर बॉडी कैन क्रिएट द डिजीज, it has the power to heal the same. It's you बिल्कुल। who have created the disease. It is you. तो आपने अपने आप को फेलियर में लाए हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते, अच्छे लोगों के साथ रहते, बायोग्राफीज पढ़ते, अच्छे काम करते, अच्छी चीजें करते, तो आप सक्सेस होते। ठीक है, क्या What अट्रैक्ट about कर रहे हैं। Vikash, what about people like with depression? क्या उन लोगों के लिए भी आपके पास solution है कि is it possible that they can also get healed? Because today we see so many people are suffering here. So many people, every second third person मैं मिलती हूँ, तो या उन लोगों को ना बहुत deep depression में होते हैं वो लोग, and they are not able to come out of it, and medicine is something which is not a good thing, I think. Depression, I'm sure there must be some alternative way of healing. तो क्या या आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो उनको आप हीलिंग करते हैं? जी जी, तो सरला जी, बेसिकली डिप्रेशन क्या है? हमारी ऊर्जा को नेगेटिविटी में ले जाना, गलत विचारों में ले जाना, ठीक है। जैसे आपको 10,000 रुपीज दिए गए, तो आपने उनको फालतू चीजों में खर्च कर दिया, ठीक है। किसी को आपने चाकू लिया, पैसे लिए, पैसे उड़ाए और किसी का कत्ल कर दिया। एक है आपको 10,000 मिले, आपने नीडी पर्सन की हेल्प कर दी। तो ऐसे ही भगवान ने हमें श्वास दिए, थॉट्स हमने क्रिएट किए, कौन से? डिप्रेशन में। हम्म।
नेगेटिव, तो मैं क्या Right. करता हूँ, उनको ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। उनकी Hmm. एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है बस, सिंपल सा फंडा है। एनर्जी सेम है डिप्रेशन के लिए भी Yes. और हीलिंग के लिए भी, पेन के लिए भी और प्रेजर के लिए, लव के लिए भी और हेटरेड के लिए भी। आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने रहें और आप हीलिंग करें, या आप डिस्टेंट हीलिंग भी करते हैं? हाँ, डिस्टेंस भी। हाँ, मैं हम्म, रेकी ग्रैंड हो मास्टर तो जाता है। टीच भी करता हूँ, या इट्स तो पॉसिबल। सबकॉन्शियसली वी आर वन। यस। तो गुरबानी में क्या आता है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कि परमात्मा ने पहले नूर का ऊर्जा को अपनाया, लाइट आई, उससे सारे जग उपजा, पैदा हुआ। ठीक है, उसी ऊर्जा से वो सारा जग पैदा हुआ, वो एक ही है। जब हम हायर हम्म। लेवल पे जाते हैं, यौगिक लेवल पे जाते हैं, साधना लेवल पे जाते हैं, तो हम पाते हैं कि एक ही है। परमात्मा सब में पूर्ण रूप में है, हम अंश है बिल्कुल। परमात्मा। ठीक है, तो हम माता पिता परमात्मा है, हम बच्चे हैं सारे, मैं भी सारे। बिल्कुल। तो एक ही ऊर्जा से पैदा हुए, एक ही भगवान से पैदा हुए हैं। चार पांच हजारों गॉड नहीं है, हम एक से ही पैदा हुए, नाम कोई भी ले लो। हम्म। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा बह रही है हमारे अंदर, वो परमात्मा की ऊर्जा डायरेक्टली। अगर हम और डीप में जाएंगे, और इट कैन डू एनीथिंग। मैं जैसे ये कि क्या कहता क्या हूँ, कर सकते हैं? एनीथिंग 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 एनीथिंग। आप हाँ। बताइए क्या करना चाहते हैं। तो कॉरपोरेट्स की सेल्स बढ़ा सकते हैं हम, हाँ। इवन कैंसर तक हील कर सकते हैं। राइट। एनीथिंग यू कैन थिंक, आई एनी थिंक सब कैन। सबके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, आई थिंक, चेंजिंग ऑफ द माइंड। द माइंडसेट को बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है। माइंड एंड प्रोसेस वहां से को, शुरू होता है, बिकॉज टुडे एवरीबडी इज नेगेटिव, नेगेटिव माइंडसेट के साथ कुछ हो नहीं सकेगा ये। माइंड प्रोसेस को चेंज करना। कर माइंड तो रहा है प्रोसेस। वो, उस हम्म। ऊर्जा को यूज तो कर रहा है, बट वो हाँ। नेगेटिव यूज कर रहा है यूज। वो हम्म। यूज किए बिना नहीं रह सकता, यस। बट हाउ टू यूज इट, आई टीच दैट, हम्म। आई हेल्प दैट। Right. Excellent. 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 And I will keep that in mind when I come across people. I will definitely recommend them to, connect with you, Vikas ji. श्योर Second श्योर thing I सरला जी। want to know, आपने आपने हायर स्टडीज किया है रिलीजन में? या You have done, higher या studies in religion. आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलीजन फ्रॉम गुरु Yes. नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। Right. And when did एंड you do this, and what made you do this? It's a very different subject. या इन 2010। तो Right. मुझे था कि मैं सारे रिलीजन्स को पढूं। मेरे मन में था कि बाइबल भी पढ़ना है, कुरान भी पढ़ना है, गुरु ग्रंथ साहब जी भी, वेद जितने अभी सारे मैं स्टडी करूं। तो एक दिन मुझे पता चला कि रिलीजन में एमए होता है। Excellent. वैसे आप नहीं कर पाते ना। अगर आप वैसे बाइबल पढ़ने को जाओ, बाइबल मैंने पढ़ा हुआ है पहले ही, बचपन में मैं चर्च भी जाता था, दो आई बिलोंग टू हिंदू बिल्कुल। फैमिली। तो मुझे जीसीस जब हाथ हाथ से टच करते थे ठीक हो जाते थे, Yeah. ऐसी स्टोरीज थी, ऐसी चीजें थी ना बाइबल में। तो उससे मैं Right. बहुत अट्रैक्ट होता था। फिर रेकी हीलिंग मिल गई मेरे को, तो हम्म। सेम चीज मैं भी करने लग गया। ठीक है, जैसे बिल्कुल जीसस टच बिल्कुल करके। बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल। ना पास्टर को, छोटा था, पास्टर को बोला कि मुझे बैप्टिज्म दे दो, कि यार अच्छा लगता है मुझे रिलीजन। हाँ, तो वो कहते नहीं, आप ना अपने जिस रिलीजन में हो, आप उसमें रहो, एंड यू बिल्कुल। एंजॉय, आप आओ, यू आर हाँ। मोस्ट वेलकम। तो वो मेरे अच्छे दोस्त भी थे जो पास्टर थे, तो वो चीजें सिखाते भी थे। तो मेरा बचपन हम्म। से ही ऐसे रहता था, है ना। तो मुझे हुआ कि सारे ग्रंथ पढ़ने हैं। राइट। तो मुझे पता चला कि यार रिलीजन होता है, रिलीजन में एमए, तो मैं कहा ये जरूरी कंपलसरी हो जाएगा मेरे लिए पढ़ना। राइट। राइट। अदरवाइज आप नहीं कर पाते ना, इतनी मेहनत आप डेडिकेटेड से नहीं पढ़ पाते अदरवाइज। कि पहले करेक्ट करेक्ट बाइबल करेक्ट। पढ़ोगे, फिर कुरान पढ़ोगे अपने आप। कहाँ आपको गुरु भी हम्म। मिल रहे हैं, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है। तो मैंने 2 साल के लिए अपना काम किया बंद, हीलिंग्स करता था। तो आई स्टेड इन हरिमंदिर साहिब, उसके इनसाइड ओके। में रहा मैं 2 साल। ओके। तो वहां से मैं अपनी जर्नी ऑटो पे जाना मैंने, तो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीनी, नो कार हम्म। नथिंग, सिंपल जीना है। तो वहां से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर रोज जाना, फिर आना, फिर मेडिटेशन करनी,
दरबार साहब में कीर्तन सुना। तो इस तरह से हम्म मैंने 2 साल निकाले। तो उसमें बाइबल भी थी, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब जी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, निरंकारी, नामधारी मिशन, राधा स्वामी मिशन, जुडाजियम, मतलब जो भी आप रिलीजन सोच सकते हैं वो सारे थे इन 2 साल की स्टडीज में। तो मेरे लिए तो मजा था पूरा, पूरा एंजॉय करता था। जो हमारे टीचर थे, तो जब बाइबल का आता था ना सब्जेक्ट, तो ऐसे फील करते थे जैसे वो जीसस बन गए हैं, वैसे ही पढ़ाते थे। तो जब कुरान आता था तो कुरान वैसे ही मोहम्मद साहब की तरह ही वो पूरा हमें हम्म ऐसे ही सिखाते थे। तो आई वॉज लकी टू हैव दैट माय टीचर एज गुरु आल्सो। तो वहां पे बहुत अच्छा माहौल था। तो रात को मैंने दरबार साहब में रहना, परिक्रमा में बैठना, मेडिटेशन करनी, बाणी सुननी। तो ये बहुत हम्म चीजें मेरे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी थी। ये entire how many years did you spend in learning all these things? या अभी भी आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ तो सीखते होंगे अभी। कितने साल फ्रॉम द लगाया चाइल्ड आपने जो फ्रॉम द चाइल्डहुड फ्रॉम आई वाज चाइल्डहुड? लर्निंग। राइट, या राइट, आई राइट। मेट विद सो मेनी सेंट्स। तो वाह, उनके ओके, साथ ओके। रहा, उनके आश्रम में रहा। तो उनसे कब किसी से कोई विद्या सीखी, किसी से कोई विद्या सीखी, तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा था। तो रेकी हम्म से मैंने ये सीखा कि हो रहा है सब कुछ, आप कर नहीं रहे, भगवान आपको लेके जा रहा है। तो एक भजन आता है, जिधर ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूं। सो चल रही है, पूरी सृष्टि चल रही है, सब कुछ हो रहा है। सूरज अपने आप टाइम से निकल रहा है, चंद्रमा अपने आप, इतनी बड़ी बड़ी कलाएं ऑटोमेटिकली हो रही है। गायें घास दे रहे हैं उसको और दूध दे रही है व्हाइट कलर का। धरती में एक बीज का बीज डाल रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ आके निकल रहा है। हम छोटे से बड़े हो रहे हैं एक बूंद से। कौन कर रहा है? छोटे बूंद से हम इतने बड़े हो गए। कोई बाजू इतनी की बहुत लंबी होगी, कितने परफेक्शन में चल रही है। टांगे एक नहीं, एक बहुत लंबी होगी, एक छोटी रहेगी, नहीं, कितनी परफेक्शन। आंखें ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी होगी, सिमेट्री में यस, सारी चीज इतने सिस्टम में है कि परमात्मा की balanced and चित्रकारी। very balanced and very everything is balanced in this universe. सो ये भगवान के होने का प्रूफ है। हम हम्म। हैं भगवान के होने का, हम ही प्रूफ है। फिर पूरी कुदरत भगवान के होने का प्रूफ है। तो तो ऐसे मेरी जब हीलिंग आपने जर्नी। ये आपने सेलेक्ट किया था कि टू वॉक ऑन दिस पाथ, जॉली जी, व्हेन यू डिसाइडेड टू वॉक ऑन दिस पाथ, तो कोई आपके साथ कोई चैलेंजेस आए, कोई फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, बिकॉज दिस इज नॉट अ यूजुअल पाथ। तो आप आपके लाइफ में ऐसे भी कोई चैलेंजेस आए कि व्हाई आर यू गोइंग इन दिस लाइन, यू नो? नहीं, हो रहा था, अपने आप हो रहा था। हाँ। ऐसा सच नहीं था। मेरे फादर बीमार हो गए थे जल्दी, तो बिजनेस भी देखना था उनका, मैंने पढ़ाई भी करनी हम्म थी, और इसलिए मैंने हम्म हीलिंग सीखी। तो धीरे 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 मुझे इस लाइन में आना था, है ना। हम्म तो ऑटोमेटिकली मतलब हो रहा था। मतलब अगर मैं कहूँ कोई एफर्ट कर रहा हूँ तो हो रहा था। ट्रबल्स तो हम्म नो डाउट होती हैं, हर्डल्स आती मतलब हैं। दिस वाज नॉट समथिंग जिसमें आपने स्ट्रगल नहीं किया था इस पाथ को चुनने के लिए, वो नेचुरली इट वाज लीडिंग, ऑर्गेनिकली यू वर मूविंग फ्रॉम, वेर एवर यू आर, एक एक स्टेप नेचुरली आप मूविंग, दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली मेरी जो प्लानिंग थी वो थी आईएएस बनने की। ओके। ठीक है, तो हुआ क्या कि मुझे हीलिंग के लिए बुलाया गया। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर, तो जो मैं राइट। बनना चाहता था। ठीक है, तो उन्होंने बुलाया मेरे को। तो मैं हीलिंग के लिए गया उनके पास। तो उनकी एक पोस्ट थी और 100 फोन्स आ गए उनके पास। पोस्ट एक है उनके जिले में, किसी डिपार्टमेंट में। तो 100 कॉल्स आ रही हैं, कभी किसी मिनिस्टर की, राइट, कभी किसी की, किसी राइट। की। तो मैंने कहा सर ये कैसे आप मैनेज करोगे? कहते यार मुझे नहीं पता, बट देखता हूँ किसको देना है। बट हमारे हाँ। ऊपर भी प्रेशर। आपको लग रहा है मैं पूरे जिले का मालक हूं, पर मेरे ऊपर भी कोई है। तो मैंने कहा यार ये नहीं करना, उससे ऊपर वाला काम करना है। हम्म। कि उससे ऊपर राइट। कौन है ना। तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो आप फ्रीडम में हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है। यू आर कंट्रोल्ड बाय एक्सेलेंट, द गॉड, है ना। तो एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। हाँ। ये जर्नी थोड़ी सी चेंज हो गई थी, पर पाथ यही लेके जा रहा था मुझे। हम्म
बहुत अच्छा लगा अभी तक जो भी मैं सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये बोल रही थी कि अभी तक जो कुछ भी आपने कहा, जो कुछ भी आपने शेयर किया ना, मैं बहुत उसके साथ में रेजोनेट कर पा रही हूँ मैं। बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन ऑल द थिंग्स विच यू हैव सेड। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके बारे में भी आपने जरूर बात करना है। एंड ये जो आपने जो चीज कहा ना, आई एम रियली हैप्पी एंड सो ग्लैड टू हियर दिस फ्रॉम यू, दैट इफ यू आर कंसिडरिंग कि आपके ऊपर देर इज गॉड, देन यू, देर इज नोबडी एल्स, देन यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन। तो सब कुछ वही देखते हैं। यू डोंट हैव टू बिल्कुल। वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे ये चीज ना सबसे अच्छा लगा। मैं भी सोच रही हूँ कि हाउ कम मेरे लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा है। एंड योर दिस वन लाइन, मेरे लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपने कहा अभी, कि the master is one who is taking care of our life and we don't have to worry about anybody between me and the master there. बहुत खूब. And now I want you to share a little bit about law of attraction experience, Vikas ji. या तो अभी जैसे स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी, हीलिंग चल रही, तो मैंने कहा यार अब कोई नया करते हैं, कुछ कुछ नई चीज करते हैं, नया करते हैं। तो मुझे लगा चलो यार कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं, उनकी सेल्स को बढ़ाया जाए। तो मेरे फ्रेंड थे, वो जीएम थे होटल के, तो मैं Right, उनसे मिलने गया हुआ था। तो वो परेशान थे बहुत। तो मैंने कहा परेशान क्यों? कहते यार सेल नहीं बढ़ रही। तो मैंने कहा चलो मैं सेल बढ़ा देता हूँ, मुझे कितना पैसा दोगे आप? तो वो कहते हम मार्केटिंग का बंदा रखने वाले हैं, एक एग्जीक्यूटिव। right, right. तो मैं कहा कितनी सैलरी दोगे उसको? आप कहते 9,000 देंगे। मैं कहा मुझे दे देना, मैं सेल बढ़ा देता हूँ यहाँ बैठे बैठे। तो कहते यार हाउ इट इज, मैं कैसे दे दूंगा ना, ऐसे जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मुझे ना 6 लाख सेल के ऊपर 5% मिलना है कमीशन, तो आधे आपके आधे मेरे। तो ये तो मैं कर सकता हूँ, पर सैलरी नहीं दे सकता अभी। मैंने कहा चलो करते हैं। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि आगे उन्होंने बोला ठीक, तो मैंने उनकी बैलेंस शीट बनाई, मैंने बीकॉम की हुई है। तो पूरे होटल की जिसकी सेल 4 लाख रुपए हो रही थी पर मंथ, लॉस में था 2 लाख रुपए, 6 लाख ब्रेक इवन पॉइंट था। ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब टोटल कितनी सेल हो सकती थी, मैंने देखा। तो देखा कि 15 लाख सेल कर सकते हैं हम। उसमें बैंक्वेट Right, था, रेस्टोरेंट था और रूम्स थे। टोटल मिला के सारी 15 लाख सेल, हमने बैलेंस शीट बनाई प्रॉपर। 15 लाख right, सेल होगी, 7 लाख रुपए खर्चा आएगा, वेटर भी बनाने पड़ेंगे, सब्जियां, right, मतलब ठीक है। तो पूरा रियलिटी में, पूरा एक्चुअल में हमने कैलकुलेशन right, बनाई। और 6 लाख के ऊपर जो 9 लाख बचना, उसके हमने अपना प्रॉफिट भी, कमीशन भी जोड़ा। ठीक है, right, 7 लाख रुपए वो 45,000 हमारा, और बाकी बॉस का, जो ओनर। तो जी हमने प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया, पूरी hmm, बैलेंस शीट, पूरा विजुलाइज करना। तो मैंने कहा सर आप आपने क्या करना है कि ये सोचना कि रूम फुल है। तो जो मैनेजर था वो हंस रहा था हम पे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, 6 लाख तो सेल होती नहीं है, तो ये 15 लाख की बातें कर रहे हैं। तो वो हमें मुस्कुरा रहा है, मैं चुप रहा। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अभी मुस्कुरा ले, है ना, तो जवाब देंगे इसका। तो होता क्या कि 20 दिन कोई रिजल्ट नहीं आया, वैसे ही चल रहा था जैसे चल रहा था। right, right, तो तो क्या होता है, जो जीएम थे उनके साथ वाले रेस्टोरेंट में ना कोई पर्सन आता है खाना खाने, उनके साथ वाले रेस्टोरेंट पे। right. उनके मन में क्या आता है कि वो साथ वाले रेस्टोरेंट में यहाँ के जीएम चलेगी और उसको बुला लाए कि यार तू मेरा दोस्त है, मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा, है ना, क्योंकि ये कॉस्टली था थोड़ा सा, वो नॉमिनल था। उनको नहीं पता वो क्यों करे, आज के पहले नहीं कभी किया, बाद में नहीं किया। तो क्या था वो, भगवान की क्या इच्छा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन थी, है ना। तो वो बंदा जो था आईसीआईसी लाइफ प्रूडेंशियल इंश्योरेंस का एचआर का हेड, वो Okay. उसने खाना खाया। तो जीएम साहब ने उससे पैसे नहीं लिए, कहते यार मैंने पैसे नहीं लेने तेरे से। वो चला गया। 2 दिन बाद उसका कॉल आता है कि जीएम साहब को फोन आता है कि मुझे ना आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपका खाना बहुत अच्छा लगा। Wow. तो हम एजेंट्स बुला रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो हमें होटल भी चाहिए, बैंक्वेट भी चाहिए और खाना भी चाहिए। तो क्या देखिए। आप अरेंज करोगे? आप अरेंज हम्म, करोगे? यस कहते हाँ।
तो उस अकेले की सेल 12 लाख रुपए होती थी, मंथली चेक बनता था जो 12 लाख। वाओ, और वो दिन आ गया अमेजिंग। था जब और वो दिन आ गया था जब रूम के लिए वो मना कर रहे थे मेरे सामने बैठे कि यार टोटल फुल है, और मना कर रहे हैं। जो मैं पहले दिन उनको बोल रहा था कि ये विजुलाइज करना है कि रूम फुल है और आप मना कर रहे हो लोगों हम्म 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 को। हम्म, तो आप सोचो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जैसे यस, हम विजुलाइज कर लेंगे, कितना विजुलाइज कर सकते हैं, कितना हम रियलिटी में उसको ले जाते हैं। राइट। अगर मैं कहूंगा भी 50 लाख की सेल हो सकती है, वहां पे है ही नहीं। उतनी ही कैपेसिटी है किसी भी काम के करने की, कुछ लिमिट्स होती है, कैपेसिटी होती है सेल्स, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड नहीं होता, कईयों का अनलिमिटेड भी, तो वो भी एक्चुअल में देखना है आपने कि वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती। हम्म हम्म, ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटे में एक बंदे का इंटरव्यू ले सकते हैं, आप 10, ज्यादा से ज्यादा आप 2 इंटरव्यू ले लोगे, बिल्कुल 3 ले बिल्कुल। लो। अगर हम या प्रोग्राम ही करें यार 1 घंटे में मैंने 100 बंदों का इंटरव्यू लेना, वो नहीं पॉसिबल। तो सबकॉन्शियस माइंड थ्रो आउट कर दे। तो वो बिल्कुल। रियलिस्टिक भी गोल होना चाहिए। ये बिल्कुल, लाइक फॉर इंस्टेंस, ऑलवेज वी ऑलवेज टेक दिस एग्जांपल। हाँ, आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, बट सडनली ना, आज जैसे आप हैं उसी लेवल में रहते हुए आप कहते हैं नहीं, नेक्स्ट मंथ आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दैट इज नॉट पॉसिबल। या दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आई मीन, बट यू कैन वेर एवर यू आर, एंड जितना आपने मेहनत किया है, जितना आपने अलाइनमेंट में, यू आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना प्योर सोल आप, all these things are, I think, important for you to be able to attract what you want to attract in life. मतलब बैठे बैठे suddenly without doing, मतलब बिना मेहनत किए भी, because some people also misunderstand law of attraction कि आप जो सोचते हैं वो आपको मिलेगा। No, this is not a magic wand, नहीं है। But या you have to sincerely, you have to be, make yourself deserving. You या also have to make yourself deserving कि आप जो चीज आप मांगते हैं वो आपको मिल जाएगा। एक डिजर्विंगनेस भी एक होता है। सो व्हेन यू आर डिजर्विंग, आई थिंक यू कैन गेट एनीथिंग। एंड सिंसियरली, यू हैव आल्सो गिवन हिम दैट टेक्निक कि विजुअलाइजेशन करिए आप, और जी। उन्होंने भी किया है। हाँ, तो विच इज बहुत पॉसिबल। प्रोसेस है, या प्रोसेस है उसमें भी, दैट वी बिल्कुल हैव टू फॉलो, दैट वी हैव बिल्कुल टू बिल्कुल फॉलो। अदर देन बिल्कुल। विजुअलाइजेशन आल्सो, मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल। एवरीथिंग कम्स ट्वाइस इन दिस अर्थ, या वंस इन द माइंड, सेकंड इन द रियल लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल वंस इन द माइंड, बिल्कुल। तो अगर आप माइंड में उस चीज को बिठा पाए, दिखा पाए, तो पूरी कुदरत वो पूरा करने में लग जाती। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। रियली ये फैक्ट है, ये एक्चुअल में होता है। Correct. आपके लाइफ में कभी आपने, विकास जी, फेलियर महसूस किया है? कभी आपने फेलियर महसूस किया है? अभी तक हमने, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, एंड जो हमने चाहा वो हमको मिला है। तो क्या कभी आपके साथ फेलियर भी, हैव यू बहुत बार, एक्सपीरियंस्ड फेलियर? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। जब आप अपना काम शुरू करते हैं बहुत बड़ा, है ना, तो बहुत लॉसेस भी होते हैं उसमें, तो वो दौर भी आते आपका हैं। तजुर्बा क्या है, आपका, एंड हाउ, व्हाट इज योर टेक? जब कोई फेल होता है तो उस इंसान के लिए, what is it that, what kind of a life should he be living? What kind of a thought process he should, change? क्या सोचना चाहिए बंदे को जब वो फेल हो रहा है? तो सक्सेस तो नो प्रॉब्लम, बट व्हाट अबाउट फेलियर? देखो, ये लाइफ की ना एक जर्नी है, जिसमें ये भी एक लेसन है। सक्सेस भी एक चैप्टर है, फेलियर भी एक चैप्टर है, चैप्टर ऑफ अ लाइफ। तो हमें क्या लगता है कि यार हमारी लाइफ खत्म हो गई, 4 साल हमने बर्बाद कर दी, जबकि ये नहीं पता हम्म 4 साल हम वो सीखे हैं। जैसे 10,000 टाइम्स 9,999 टाइम देखा कि ये बल्ब ऐसे नहीं बन सकता। या लोगों ने बोला आप 9,999 टाइम फेल हो गए, कहते नहीं, मुझे ये सीखा कि ऐसे ऐसे नहीं बन सकता। यस ठीक है ना, अगर तो हमारा एटीट्यूड ये है, तो सक्सेस हमारे, अगला चैप्टर हमारा सक्सेस ही है। ठीक है, जब तक हम एग्जिट नहीं करते या और गेम में रहते हैं, तो राइट सक्सेस ही सक्सेस है। जिस दिन हम राइट। आउट हो गए, तो एक्चुअल में वो फेलियर। तो ऐसे ही एक मैं
स्टोरी सुनाऊंगा आपको कि जो बहुत ही प्लीज। मोटिवेटिंग भी रहेगी। तो मेरे स्टोरी के दोस्त लिए थे। हमेशा रेडी है। अच्छा, मेरा ना एक टॉक था, उससे पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक राइट। टॉक था, लुधियाना में साइंटिस्टों की कॉलोनी है। तो राइट। वाइस चेयरमैन वहां के थे और सारे साइंटिस्ट थे, उनके साथ मेरा लेक्चर है। मैं मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ उनको, रेकी के ऊपर, स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर। तो मैं राइट। एक क्वेश्चन पूछूं उनसे। मतलब एक, मैं जब शुरू किया, मैंने स्टार्ट किया हीलिंग के बारे में बताना, तो 1 मिनट में उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछ लिए, जो वहां के वाइस चेयरमैन, कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो 10 बार उन्होंने मेरे को टोक दिया। तो मैंने कहा, फिर मन में ध्यान किया कि भगवान, अब तूने जो करवाना करवा ले, इज्जत भी तेरे हाथ में, बेइज्जती भी तेरे हाथ में है अब। तो एट सडन मेरे मन में क्या ख्याल आता, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। मैं कहा, सर आपको कितने साल लगे इस लेवल में कहते 25 ईयर। मैं क्या, हम्म। कभी फेल भी हो या सक्सेस ही हो, हर बार कोई भी आप हम्म। एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं कई बार 99 बिल्कुल। टाइम्स ही फेल हो जाते हैं। तो मैंने कहा, सर आप मुझे सिखा सकते हो वो? तो कहते हम्म। कि आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके पहुंचोगे। मैं कहा, देन हाउ यू थिंक कि आप मेरी विद्या के बारे में इफ एंड बट अभी कर रहे हो 1 मिनट में? आपको पहले मेरे से 1 साल सीखना पड़ेगा, फिर मैं आपको सामने बिठाऊंगा क्वेश्चन करने के लिए, अगर मैं अलाउ करूंगा तो, कि आप कैपेबल हो। तो सारे ताड़ियां मारने लग गए, कहते यार हाँ बात तो सही है। आप अपनी लाइन के मास्टर हो, वो अपनी लाइन के मास्टर है। यस। मैं इफ बट तभी कर सकता हूँ जब मैं वो सीख गया हूँ। क्वेश्चन तभी यस। कर सकता हूँ जब मैं सीख गया हूँ उस चीज पे, या उस लेवल पे हूं मैं। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। फिर मेरे वो अच्छे दोस्त बन गए। तो उन्होंने मेरे को एक स्टोरी सुनाई, कहते एक पर्सन फेल हो गया, ओके। 25 साल से बिजनेस कर रहा था, वो फेल हो गया। राइट। वो अब बंद करने वाला था वो बिजनेस। ठीक है। हम्म। तो हम्म। एक होटल में बैठे हैं, वो ढाबे में बैठे हैं छोटे से, अपने एक दूसरे इंडस्ट्रिस्ट के साथ। तो उसने उनको बोला, यार मैं फेल हो गया हूँ, तो ये कंपनी बंद कर रहा हूँ। राइट। तो जो खाना देने आया था, छोटा सा लड़का, हम्म। मुश्किल से 12 साल का होगा, तो उनको बोल गया कि सरदार जी, तो सारे लोग ना बंद कर दें आपके वाला बिजनेस, अगर लॉस में ही है तो सबको हम्म। बंद कर देना चाहिए, आप ही क्यों बंद कर रहे हो वो कंपनी? तो उसने ना उसको डांट दिया कि यार 25 साल हाँ। से मैं चला रहा हूँ, तू मुझे सिखाएगा? छोटा सा बच्चा ढाबे में सर्वेंट मुझे सिखाएगा अब कि मैंने बिजनेस कर। तो जैसे ही वो रात को गए, उनके माइंड में चलने लग गया कि सरदार जी, सारे क्यों नहीं बंद कर देते कंपनी, आप ही क्यों कर रहे हो? तो हम्म। उसका एक टर्निंग पॉइंट उस दिन हो गया। तो उन्होंने देखा कि मैं लॉस में क्यों जा रहा हूं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ रही है। जैसे 20 रुपीज सेल प्राइस था, तो 22 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रही थी। तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि सेल तो है, पर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों ज्यादा है? तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया बंदा। तो उनका एक दोस्त मिल गया, जो किसी और सेम कंपनी में प्रोजेक्ट हेड था। तो उसने उनको बारीकियां बताई कि सर आप ऐसे कर लो, ये मटेरियल आ रहा है जिससे आपकी को 16 रुपए पड़ जाएगी, 16 रुपीज। तो उसने उनको गाइड किया। फिर वो फिर प्रॉफिट में आ गए। फिर वो उसका थैंक्स करने गए छोटे से बच्चे का। तो एक छोटा सा बच्चा भी आपका मेंटर बन सकता है, भगवान उस रूप में भेज सकते हैं आपको पार करने के लिए। बट वी हैव टू ओपन, यस। ओपन माइंड के साथ हमने स्वीकार करना है सबको। वही तो, वो इग्नोर। क्लोज माइंडसेट। क्लोज माइंडसेट के साथ तो देन यू विल यस, नॉट बी एबल यस, टू यू कैन रिसीव से, ऑल यू दीज कैन। थिंग्स। हाँ। राइट। या, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर 100 दरवाजे बंद हो गए, तो एक खिड़की खुली रहेगी हमेशा। हम्म। परमात्मा खुली रखता है। बिल्कुल, आपके टॉक में मैंने खुदा भी सुना, चर्च भी, पास्टर भी, हिंदू धर्म भी, ऑल रिलीजन्स यू हैव nicely packed everything, because I think this is the right way to live also, be very very um क्या बोलेंगे इसके लिए, be very accepting and including, ये जो inclusive होता है, which is so good. That is why I think you will be very successful, because you as a healer, because यहाँ पर आके अगर हम बोलेंगे ना कि no, then this is Hinduism, वो Jainism, Buddhism, all those, then you cannot be a good healer. I think a healer itself means, that you are humanity के healer, चाहे वो या, कोई भी religion के हो, चाहे वो कोई भी community के हो.
Yeah, and you've been practicing this for so many years. Now, total, how many years have you been practicing? कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते करते? अप्रोक्सीमेटली 30 years। 30 years हो गए हम। राइट। आगे का क्या सोचा आपने, विकास जी? What is your आगे future plan? Is there anything special, anything specific आपके लाइफ में कि आप, ये ड्रीम है मेरा, ये गोल है? अभी स्पेस इंडस्ट्री में जा रहे हैं हम। स्पेस ओके। इंडस्ट्री, या तो उसमें हम स्पेस रिसर्च पार्क बनाने जा रहे हैं, जैसे नासा है। ओके। या तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हमने लैंड वगैरह ले लिया उसके लिए। तो अभी वो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। तो वो भी मेरे राइट। माइंड का ही विजुअलाइजेशन था, प्रोग्रामिंग था। हम्म। उसके लिए 2 साल लगे, 2 से 3 राइट। साल लगे उसको पूरा करने में। तो धीरे धीरे राइट। वो भी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट हुई। तो और भी दुनिया बहुत ज्यादा चीजें हैं मेरे पास हम्म। कि जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जेन विंग्स क्या, व्हाट इज इट एक्चुअली डूइंग? नेक्स्ट जेन विंग्स क्या करते हैं? नेक्स्ट जन मतलब नेक्स्ट जनरेशन के विंग्स। तो ये जैसे राइट। बच्चों को मैं मोटिवेशनल क्लासेस देता हूँ, तो उनके लिए है ये वाओ। बेसिकली ना, कि आने वाले जो बच्चे हैं वो आने वाले लीडर हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल। कल को वही बिल्कुल। प्रधानमंत्री बन के राष्ट्रपति, वो हमारा फ्यूचर है। ठीक है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। उनके लिए मैं ज्यादा काम करता हूँ। आप सरप्राइज होंगे कि मैं उनको ट्रांस में ले जाके आर्यभट्ट, रामानुजम से भी मीटिंग करवाता हूँ सबकॉन्शियसली। और यू विल ओ। सरप्राइज, वो मिल के आते हैं, मीटिंग विद द एंजल्स। ओ। सो सोल्स आर लाइव, ब्यूटीफुल। सोल्स आर लाइव, या। ऑलवेज लाइव। और बच्चे क्या है, रो हैंड है। बच्चों को आपने बोला इमेजिनेशन में आप, वो एक टेक्निक है कि आप अब आर्यभट्ट जी से मिल रहे हो, रामानुजम जो मैथमेटिक्स के यस। फाउंडर यस। है। ठीक है, यस। लेट्स मीट विद देम। तो वो ट्रांस लेवल में जाके रियलिटी में वो रिजल्ट मिले। तो उन्होंने जो हम्म। मुश्किल लग रहे थे सवाल, तो वो बच्चों ने बोला कि हमें उन्होंने सिखाया और हमें तो बहुत इजी लग रहा है। राइट। आई थिंक दैट इज अ करेक्ट एज ऑल्सो, बाय द टाइम वी आर 30, 40, 50, फिर वो इफ एंड बट आ जाता है। तो आई नहीं थिंक नहीं, द आ नेक्स्ट जाता है, जनरेशन, द यंग पीपल। आ जाता है। बट जो हमारा मेडिटेटिव लेवल है, जब जिसको हम ट्रांस लेवल कहते हैं, जहां पे आपका लॉजिक माइंड स्लीप हो जाता है, तो हम्म। यू आर मोर अलर्ट देन कॉन्शियसली। ठीक है। राइट। बट आपको उसमें एंजॉय भी होता है। राइट। You enjoy a lot in trance level. Trance level is a very fantastic level where your या। conscious mind takes the back seat and your subconscious mind takes the front seat. तो अब हम्म। उसमें आप जो फीड कर दोगे वो तथास्तु है। राइट। वो एक लाई के जिन है जो सारी इच्छाएं पूरी करता है। कॉन्शियस माइंड रोकता है, सबकॉन्शियस माइंड पूरी करता है सारी। तो जैसे ही हम फिल्टर करके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होती ही होती है। 100% रिजल्ट है। आप योग निद्रा भी प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं? नहीं, योग निद्रा मैं सिखाता नहीं हूँ, बट हम सबकॉन्शियसली ले जाते हैं ट्रांस में लेवल पे। तो उसमें राइट। जो भी प्रोग्रामिंग होती है, अब योग निद्रा की दे दो प्रोग्रामिंग, अफर्मेशन है, तो जिस भी तरह की आप अफर्मेशन दे दोगे वही बन जाएगी। हम्म। बेस यही है। राइट। बेस इज दिस, बेस इज द ट्रांस लेवल। इसमें यस। आपने क्या डालना है, पनीर वही है, सब्जी कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है। ठीक है। तो बेस वही रहेगा, टेक्निक्स राइट। बदल जाएंगे। आप जो टेक्निक बोलोगे वो हम कर देंगे। कोई नहीं कहोगे, नहीं भी बन जाएगी। विवेक जी, 10 साल पहले और अब में क्या अंतर है आपके बिजनेस में, आपके वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, या आपका जो मैसेज है इसको आगे पहुंचाने के लिए क्या आपको फर्क लगता है, पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले और अब में? एक्सपीरियंस, हम्म। एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपको, धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस है आज मेरे पास। हम्म। तो जैसे पहले किसी चीज को करने में 10 दिन लगते थे, किसी हम्म। अफर्मेशन को बनाने में अब 2-3 घंटे लगते हैं। I'm talking in terms of, the digital way of, doing your work now. पहले डिजिटल नहीं था, तो अभी everything is digitalized now. तो उस
वे में मैं पूछ रही थी आपसे कि इज देयर एनी डिफरेंस, क्या आपको फर्क पता चलता है कि पहले हम कैसे मिलते थे, अब कैसे जा रहे हैं बिजनेस? बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटली तो देखो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जैसे मैं लिंक्डइन पे हूँ, तो लिंक्डइन या में मेरे 29,500 फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर द राइट, वर्ल्ड। तो राइट, उनसे मीटिंग भी होती है, उनसे बात भी होती है, तो उनसे शेयरिंग भी होती है। राइट, वेरी गुड। सो मे बी वी कैन जस्ट आस्क। तो या जैसे मैंने सो आपको बोला, हाँ जी। मैं कंटिन्यू करता हूँ कि यस। लिंक्डइन जो आपने बोला सोशल मीडिया, तो लिंक्डइन में अब मैं अभी एक लेडी से जुड़ा हूँ। तो वो क्या करती है, वो वेल होती है ना, वेल समुद्र में, तो वो डाइविंग करके उनके मुंह को खोल के जो तारें फंस जाती, जो ऐसी चीजें वो निकालती है। उसका ये काम है, पैशन है, वो हेल्प करती वेल्स की। ओ। तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलना, उन लोगों से बातें करनी, तो ऐसे कई हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज मिली मुझे लिंक्डइन पे सोशल मीडिया के थ्रू। राइट, तो राइट, उनसे राइट। चेंज ऑफ कोर्स हुए, क्या करते हैं, तो लाइक वाइज दिस या या बेसिकली यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। अगर मैं सम अप करूं आपका लाइफ को, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, यू आर ऑन अ पैशनेट पाथ। एंड आपका मिशन है कि लोगों तक कैसे हम ना हीलिंग पहुंचाएं, हाउ टू क्योर पीपल ऑफ मिजरी, and not through medicines, not through surgery, but through just your touch method, and changing the mind, transforming them through the mind. All these things you are doing to help this universe, to help this humanity. So nice and lovely to have met you today, Vikas ji. So thank you so much for this time. बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके आज। एंड जैसे आप भी थ्रू लिंक्डइन किसी अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आई एम ऑल्सो मीटिंग थ्रू द सॉइल का प्लेटफॉर्म, कि मुझे या एक 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 व्यक्ति जो मेरे सामने आए ना, ईच वन इज सो डिफरेंट एंड सो स्पेशल। तो यू ऑल्सो बीन अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड बिफोर वी क्लोज, इफ यू कैन ऑल्सो शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट सॉइल कप, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया है, you can just say that and then you can close the meeting. And if या there's any रियल message you have, sir, for the youngsters के लिए, अगर कोई भी message है आपके पास, because this is a platform, which we can use to give it to youngsters. तो आप कोई भी message आप youngsters के लिए क्या बोलना चाहते हैं? तो एक ना शिव खेड़ा जी की कोटेशन है, उन्होंने बोला था, तो मुझे वो टच कर गई हार्ट में। वो है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। Oh. सो सॉइल कप जो काम कर रहा है, लोगों को हाँ, जोड़ रहा है, मोटिवेट कर रहा है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज को लेके आ रहा है, रियली जो आज की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कहूंगा ऐसे 100 सॉइल कप भी हो जाए तो देश का उद्धार वाह, हो जाएगा, है ना। वाह। तो आप जैसे सरला जी इतने स्वीट हैं, श्रुति जी हैं, तो जो आपके फाउंडर है, तो इस तरह का सोचना अपने आप एक स्पिरिचुअलिटी है, एक ह्यूमैनिटी है। तो जिसका जो पाथ है ना, वो तरक्की ही है, अप ही होगा ये। क्योंकि बैक जाने का रास्ता ही नहीं है। जब हम दूसरों के लिए करते हैं, कुछ समाज को गिव बैक देते हैं, तो दे रहे हैं आप, तो एक तो आपका हार्ट बड़ा होता है, यू आर द गिवर, यू आर नॉट द टेकर। तो हमारा हार्ट बड़ा होता है, खुलता है, फ्रीडम में जी रहे हैं। फिर आपके पास बाउंड्रीज नहीं है, बियॉन्ड बाउंड्रीज यू आर वॉकिंग। Yes. And I'm giving really my best of luck also, and God Thank you bless you. so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Yeah, Vikas ji. Thank you. See you very yeah, soon. All the yeah. best and wish you all the best in your life. Thank you. जी जी, थैंक यू, थैंक यू, ओके जी, good.